कर ये वो फेजेस हैं जो 4 फेजेस इंपॉर्टेंट फेजेस हैं उस 25 किलोमीटर के दौरान, जबकि ये 25 किलोमीटर चंद्रमा की सतह का सबसे करीबी बिंदु उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जहां से अंदर की तरफ आना शुरू करेगा और सतह तक जाकर लैंड करेगा। 4 चरणों में ये यात्रा उसकी पूरी होने वाली है, जिसको मोमेंट ऑफ टेरर भी कहते हैं, क्योंकि यही वो पैच है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियों की संभावना होती है। लेकिन 10 लाख चीजों को फैक्टर इन करके वैज्ञानिकों ने इंश्योर किया है कि 6 सिग्मा स्टैंडर्ड के तहत और फेलियर बेस्ड मॉडल के तहत कहीं कोई गलती ना होने पाए। तो विक्रम लैंडिंग करेगा और उसके बाद क्या होगा? विक्रम की लैंडिंग के बाद क्या होने वाला है? लैंडिंग से उड़ी धूल को सेटल होने दिया जाएगा, क्योंकि जब उसके थ्रस्टर्स काम कर रहे होंगे नीचे जाकर, जिस तरीके से आप हेलीकॉप्टर को कहीं पर आकर डिसेंड करता देखते हैं तो वहां देखते हैं वो धूल उड़ने लगती है। यहां पर वायुमंडल उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना काफी जरूर है कि इसके थ्रस्टर्स की वजह से जो नीचे की तरफ आप जानते हैं इसका एग्जॉस्ट जो काम करेगा उसकी वजह से धूल निकलेगी। इस धूल को सेटल होने दिया जाएगा। धूल जैसे ही सेटल होगी विक्रम ऑन होगा फिर से। इस बार जो ऑन होगा वो रोवर प्रज्ञान से कम्युनिकेट करने के बाद, रोवर प्रज्ञान आप जानते हैं उसके भीतर ही छिपा हुआ है, उसके साथ बातचीत करेगा, ये देखेगा क्या वो पूरी तरह से रेडी है। अगर वो रेडी है तो उसे बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। इसके बाद विक्रम का रैंप खुलेगा। ये रैंप 2 फोल्ड रैंप है। इसमें एक फोल्ड होने के बाद और दूसरा फोल्ड होने के बाद वो अंदर की तरफ बंद होता है। तो जैसे ही कमांड मिलेगा, ये कमांड कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से वो सब कुछ प्लान करने वाला है। कमांड मिलते ही ये दोनों फोल्ड्स खुलेंगे और एक रैंप बन जाएगा, एक पट्टी बन जाएगी इस रोवर के उतर के चांद की सतह पर पहुंचने के लिए। अब क्या होगा? लैंडर विक्रम इस दौरान प्रज्ञान की फोटो लेता जाएगा। प्रज्ञान उसी तरीके से होगा जैसे कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो ये अब क्योंकि यहां से सिर्फ फोटो ले सकता है, अब किसी तरह की मदद नहीं हो पाएगी, लिहाजा इसको यहां से छोड़ा जाएगा और उसकी फोटो वो लगातार लेता रहेगा, उस पर ध्यान रखता रहेगा कि ये किधर जा रहा है। और जहां तक उसके कैमरे की रेंज होगी, विक्रम के कैमरे की रेंज जहां तक वो देख पाएगा, उस पूरी जो टेरिटरी है, उस पूरी टेरिटरी में ये रोवर मूव कर सकता है। प्रज्ञान की फोटो लेता रहेगा और वो जिस जगह तक उसकी रेंज होगी कैमरे की, उस जगह तक प्रज्ञान रोवर मूव करेगा। रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम की फोटो लेगा, यानी दोनों अपनी ली गई तस्वीरें इसरो को भेजेंगे। लैंडर प्रज्ञान की लेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम की लेगा। आज पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर है, लेकिन आपके लिए रोवर के बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है, जो भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने जा रहा है। हमारी ये स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। और अब यहां से आगे का सफर अगर आपको समझना है पेलोड्स के हिसाब से, क्योंकि प्रज्ञान अपने साथ 2 पेलोड ले गया है, वो पेलोड वहां पर क्या करेंगे? प्रज्ञान का यहां तक का सफर और उसके आगे का सफर भी थोड़ा सा ग्लिम्स में, क्योंकि बाकी बातें आगे होंगी। और ये जो खूबसूरत सा मॉडल बना है, ये जो क्लोज सिमुलेशन है, जिससे आपको एकदम प्रतीत होगा कि रोवर एक्चुअली रोवर ऐसा ही दिखाई देगा। ये 3D प्रिंटिंग के जरिए, शानदार 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए ये ऑटो अबोर्ड ने और टाइम्स नाउ नवभारत ने ये सिमुलेशन जो क्रिएट किया है, ये यकीन मानिए बिल्कुल वैसा है जैसा रोवर वहां पर जब बाहर निकलकर सतह पर टहलेगा तो जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन अब ये अपने साथ जो पेलोड ले गया है वो क्या ले गया है? एक तो ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये है अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर लाइट ब्लिंक होती हुई जो आपको दिखाई दे रही है, ये है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। अब इनके नाम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये करेंगे क्या आसान शब्दों में? वैज्ञानिक महोदय हमारे साथ जो मौजूद है वो बताएंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये कह रहा है मुझे भी बताओ। बता रहा हूं, आपको ही बता रहा हूं। ये है सोलर पैनल। अभी यहां तक आने में प्रज्ञान ने जो पहले बैटरी थी उसकी पावर को यूज किया है, लेकिन अब सोलर पावर जो है जनरेट होगा और उसके जरिए प्रज्ञान आगे की राह लेगा। लेकिन ये जरा समझिए, इसको यहीं पर होल्ड कीजिए और समझिए कि ये इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। स्पेक्ट्रोमीटर, 2 तरह के स्पेक्ट्रोमीटर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अल्फा पार्टिकल और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन वाला जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करने वाले हैं और फिर आगे हम चलेंगे इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। पहले सर ये बताइए स्पेक्ट्रोमीटर करने क्या वाले हैं डॉक्टर? जी देखिए, ऐसा हम स्पेक्ट्रोमीटर एक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोप है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। दूसरे में हम उसकी एनालिसिस करके फोटो भी बना लेते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोप में। अच्छा। और ये हमने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के
फिजिक्स कोर्सेज में तो हम लेबोरेटरी में करवाते हैं ये। अच्छा। यहाँ पर हमारा इसका मेन पर्पज है हाँ। कि लैंडिंग साइट पर हम इसकी केमिकल और एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, अच्छा। जो हमारे आगे चल के इंटरप्लेनेटरी मिशन के भी काम दे सकती है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि हमारा इस पर्टिकुलर फील्ड में हाँ। अर्थ के ऊपर भी ये हमारी बहुत बड़ी महारत हासिल है इंडिया की, अच्छा। और हम इसी को रिपीट करने जा रहे हैं यहाँ पर। उसके थोड़े से इसको इस प्रकार से हम यूज करना चाहते हैं। हाँ। तो इसका मेनली पर्पज ये है तो कि सर क्या मैं आसान भाषा में ये कह सकता हूँ कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर, मीटर जी, मतलब मेजर करने वाला है, हाँ। स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब जैसे तस्वीरें भी ले सकते हैं। तस्वीरें भी ले सकते ये हैं, जो फोटो दोनों में। हैं, जी जी जी, ये यहाँ पर चांद की सतह पर जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, जी, वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या है, उनका कंपोजिशन क्या क्या है, composition वो किससे मिलकर बने जी हैं? जी जी, इसी से ही आगे चल के हमारा बहुत बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में। तो सर चांद एक्चुअली कैसे बना और चांद बनने की प्रोसेस पूरी कैसी रही, जी, धरती के साथ इसका रिश्ता जो है वो जी। किस तरीके का है, क्या ये सब रहस्यों से और ज्यादा पर्दा उठेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अब प्रिसीजन की बात है। हाँ। मोटे तौर पर तो हम जानते हैं कि किसी न किसी टाइम पर एक ही पिंड में से अर्थ और मून दोनों बने। ये मून हमारा ही सैटेलाइट है। मून जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उसको हम मून कहते हैं, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम भेजते रहते हैं उनको सिर्फ सैटेलाइट कहते हैं। तो ये जो मून है और अर्थ, इनका प्राइमरीली बेसिक कंपोजिशन सिमिलर होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रिसीजन के साथ काफी अंतर और लैंडिंग साइट के नजदीकी में। ओके, बिल्कुल। अब ये मैं जरा ये भी समझना चाहता हूँ जी, ये डॉक्टर नाथ इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं जी, वो क्या होते हैं? इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स मतलब ऑन साइट, मतलब ये वर्चुअल नहीं है। हाँ। आप जहाँ पे लैंड कर रहे हो वही जगह में केमिकल कंपोजिशन की आपको जी। पता लगानी है, एलिमेंटल क्या क्या एलिमेंट्स है उसकी पता लगानी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस एक बहुत कॉमन चीज़ें होती है। कोई भी बाकी प्लैनेट्स या बाकी कोई भी जगह का या कोई अनदर मून के लिए उसका कंपोजिशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो इन सिटू उसको बोलते हैं जो उस जगह में जाके करना तो है। मैं आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझा दूं, इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स मतलब जैसे आप देखते हैं हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करते हैं, उस जगह से जाकर लाइव करते हैं, तो वो उस जगह से आप तक खबरें पहुंचाते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। वैसे ही उस जगह पर पहुंचकर जब ये तजुर्बा कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो इसको इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। अब ये प्रज्ञान यहाँ पहुंच चुका, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रज्ञान जो है ये अभी निकलने तक बैटरी का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये जो सोलर पैनल आपने खुलता हुआ देखा है, ये सोलर पैनल अब ये सन से एनर्जी ले रहा है। ये 1 लूनर डे मतलब धरती के 14 दिन के बराबर इसको अपना एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ से एनर्जी ये लेगा और अब यहाँ से ये ग्रेजुअली यहाँ आगे रैंप के जरिए ये देखिए आया, और अब ये चांद की सतह पर ये रोविंग करना, घूमना, और इसलिए रोवर कहा जा रहा है, ये घूमना शुरू करेगा और इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान नाम इसलिए क्योंकि ये बुद्धि का काम कर रहा है, और ये देखिए घूमती फिरती बुद्धि को देखिए। ये प्रज्ञान रोवर नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये चल सकता है, टहल सकता है चांद की सतह पर, और ये रोविंग अगर इस तरीके से होती है तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि देश के नाम, और तमाम दूसरे देश इसको देखकर चमत्कृत रह जाएंगे। यही 3 चीजें प्रमाणित करने के लिए असल में पूरा तामझाम किया गया है। पहला तो ये कि हम ये डिस्प्ले कर सकें कि वहां जाकर हम न सिर्फ अपने चंद्रयान को भेज सकते हैं बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हम वहां रोविंग भी इंश्योर कर सकते हैं और वहां एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल। तो ये रोविंग अगर इस तरीके से होती है, अगर ये होता हुआ हम देखते हैं सर, उस समय आप क्या महसूस कर रहे होंगे? बल्लियां उछल रहे होंगे अंदर एज ए साइंटिस्ट डॉक्टर नाथ? बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, उसके आगे जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद तो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स करना था। एंड वो रोवर बाहर आने के बाद सारे एक्सपेरिमेंट्स करे तो फाइनल हो गया, सारी चीज जो हम चाहते थे वही हुआ। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सर कि इसका बाहर निकलकर रोविंग करना ही ये अपने आप में बहुत बड़ी एक्साइटमेंट और तो बाद में करेगा, लेकिन ये क्या एक्साइटमेंट है, बताइए बहुत बड़ी एक्साइटिंग चीज है। हाँ। क्योंकि इसको मोटे तौर पर हम कहते ही हैं कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाएंगे और रोविंग करके दिखाएंगे। तो सर इसके लिए तो प्रज्ञान रोविंग अगर कर रहा है तो यहाँ पर तो ताली होनी चाहिए ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारा उद्देश्य है।